नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमान भारत न्यूज। स्वाभिमान भारत न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से। जैसे ही ठंडी का लहर हल्का हल्का आने लगा, उसी तरह 2027 की विधानसभा चुनाव की गर्मी भी हल्का हल्का एहसास होने लगा। चुनाव की तैयारी शुरू होते ही अपनी अपनी दमखम और अपनी अपनी मजबूती, हर पार्टी अपनी अपनी तरीका से अपनी अपनी राजनीति दाव चलना शुरू कर दिया है। उसी तरह आज बाराबंकी में गौरव रावत द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए शांति प्लेस में पारसी समाज के गौरव, लखनऊ के निर्माता वीर शिरोमणि महाराज लखन पारसी की जयंती जेतपुर विधायक गौरव रावत द्वारा बड़ी ही धूमधाम से आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में पारसी समाज के लोग मौजूद रहे और उसके अलावा सभी समुदाय की महिलाओं, पुरुषों, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प लेते हुए कहा, आने वाली 2027 की विधानसभा चुनाव में ये एकता और बढ़ जाएगी। पीडीए के हाथों को मजबूत करते हुए जनपद बाराबंकी की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगी। आइए देखते हैं शेर बहादुर शेरा की इस खास रिपोर्ट। जितने भी लोग हैं, मैं आप सबको भरोसा भी दिलाता हूं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश है, आप सबको दौड़िए। अभी हमको तमाम, अगर आप लोग चाहेंगे तो बाराबंकी जनपद की हर विधानसभा में आप सब लोग जहां चाहेंगे, हम लोग पूरे पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। और एक बात जान लीजिए, आप शक्तिशाली तभी बन सकते हैं जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी, और सत्ता तभी होगी जब आप लोग एकजुट होंगे, संगठित होंगे। बाराबंकी जनपद में 2 सुरक्षित सीटें हैं। अगर आप लोग हिम्मत दिखाएंगे, और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करूंगा, खास करके अपने समाज से। हम लोग कुछ दिन पहले जब भी कोई मीटिंग होती तो ये सुनने को मिलता था कि पारसी बिरादरी को मैनेज करना पड़ेगा। मैं आप सबसे, मैंने 2 चुनाव लड़े, लेकिन मैंने अपने रिश्तेदार, अपने बिरादरी को खासकर धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने उपचुनाव में भी मेरा साथ दिया। खास करके मसौली ब्लॉक के जितने भी हमारे रिश्तेदार, नातेदार थे, और पूरे जनपद के लोगों ने 2019 के आज से 6 साल पहले इस टाइम मेरा चुनाव चल रहा था, उपचुनाव। इसी महीने में 24 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट आया था, और आज 16 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को चुनाव हुआ था। आप सबने, खास करके जो मसौली ब्लॉक के हमारे सभी रिश्तेदार और जितने भी पारसी बिरादरी के लोग हैं, पूरे विधानसभा में हमको साथ देने का काम किया था, हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। इसकी बदौलत मैं 2019 का उपचुनाव जीत पाया था, क्योंकि उपचुनाव सरकार का होता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इसी तरीके से हमारा और हमारी पार्टी का साथ दीजिए। मैं आप सबके सम्मान को बचाने का भी काम करूंगा, आप सबकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, चाहे थाने में हो, चाहे तहसील में हो, और चाहे जिस स्तर पे भी लड़ाई लड़ने का काम, आपके सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा। तमाम हमारे नेताओं ने अपनी बातें रखी, अपने आरक्षण की बात रखी, अपने तमाम जो हमारे जो संविधान की जो ताकत है उसके बारे में बताया। हमारे जो हमारा आज का उद्देश्य था, महाराजा लखन पारसी जी के बारे में जाने। आप सब लोग राजधानी के बगल में हैं, और 10वीं और 9वीं शताब्दी में उनका जो शासनकाल रहा है अवध प्रांत का, हरदोई से लेके रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर। मैं आप सबको बता दूं, हमारे समाज का इतिहास बहुत, आप सब लोग पढ़े उसको तभी, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारा जो सम्मान है, जो हमारा जो अधिकार है, वो नहीं मिलेगा। देश जाति में जन्म किया, उसी के वजह से मेरे मन में एक विचार है कि क्यों ना हम अपने जो समाज के जो पुरुष रहे, महापुरुष रहे, और क्योंकि राजधानी हमारी जिस नाम से जानी जाती लखनऊ, उसको जिन्होंने बसाया था, महाराजा लखन पारसी जी की जो जयंती है, मेरे मन में विचार है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा, मेरा समाज एकजुट होगा और मुझे मौका मिलेगा कि अपने समाज के लोगों को इस तरह एकत्रित किया जाए और जोड़ा जाए। फाइटर कौम मानी जाती है, पारसी समाज फाइटर कौम में आती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया कि पारसी समाज, और अक्सर बाराबंकी की राजनीति के लेकर कहा जाता है कि पारसी समाज बीजेपी का कोर वोटर है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को साथ दिया। 2027 का चुनाव आपका कार्यक्रम एक बड़ा बीजेपी के खेमे में
हलचल मचा रहा है। क्या लगता है पारसी समाज का एक मंच पर आना बीजेपी के लिए घातक होगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से उनका उदय हुआ देश और प्रदेश में 17 से, कहीं ना कहीं पारसी समाज मन में लोगों के विचार आया कि शायद पारसी समाज हमारी पार्टी किस पार्टी से बिलोंग कर समाजवादी पार्टी। लेकिन आपने देखा होगा बाराबंकी जनपद में हमेशा समाजवादी पार्टी को पारसी समाज ने बढ़त दिलाने का काम किया और बाराबंकी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपदों में पारसी समाज है। और मैं समझता हूँ जिस भी जनपद में जो भी सुरक्षित सीटें हैं कहीं न कहीं हर पार्टी पारसी बिरादरी को लड़ाने का काम करती है। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पारसी समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में